हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, अपना चल रहा है गुडविल और ये पार्ट 2 है। आई होप कि तुम लोग पार्ट 1 को अच्छे से समझ के कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद में पार्ट 2 चालू करेगा। ठीक, कोई भी फाके देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है अपना टारगेट 90 प्लस है। तो उसके लिए हार्डवर्क चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा। और तुम लोग जितना भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, सबका हमको रैंक चाहिए, गवर्नमेंट का स्कूटी लेके आना है, और तीसरा अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है अपने रिजल्ट से। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? चलो ठीक है, फिर क्लास चालू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग गुडविल देख रहे हैं, तो इसको एक बार वापस से समझ लेते हैं कि ये गुडविल आखिर है क्या। तो ये कोई ए नाम का आदमी है और इसका है कोई बिजनेस। अब ये कोई भी बिजनेस हो सकता है, और ये इस बिजनेस को ये करना चाहता है सेल, मतलब बेचना चाहता है। खरीदेगा कौन? ये बी नाम का जो आदमी है, ये खरीदेगा। तो ये बी बोल रहा है ए से कि बताओ तुम्हारे बिजनेस का क्या कीमत है, कितना लेगा तुम अपने बिजनेस का। तो ये बोल रहा है कि देखो, हम लेगा 10 लाख रुपया अपने बिजनेस का, प्लस 2 लाख रुपया लेगा हम तुमसे गुडविल का, तो टोटल हो गया 12 लाख। तो ये जो बी है ये बोलता है कि ठीक है, 10 लाख तो चलो तुम्हारे बिजनेस की कीमत है, ये जो 2 लाख रुपया तुम ले रहा है गुडविल के नाम पे, ये क्या है, ये क्यों ले रहा है तुम? तो इसको ए समझाता है कि देखो, हमारा जो बिजनेस है उसका एक ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, हम इतने साल से अपना बिजनेस बना के रखा है, अपना एक लॉयल कस्टमर बनाया है, तो उस चीज के लिए गुडविल का पैसा अलग से ले रहा है। अच्छा, तुम लोग हमको एक बात बताओ कि आज का डेट में तुम लोगों को अगर कोई फोन खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदना है, तो तुम लोग कौन सा खरीदेगा? कौन सा कंपनी का फोन खरीदेगा? तो तुम लोग में से ज्यादातर लोग बोलेगा कि आईफोन खरीदेगा। आईफोन खरीदेगा, एप्पल का आईफोन है कि नहीं? सबको यही फोन लेना है। अब देखो, मार्केट में तो और बहुत सारा कंपनी है, ओप्पो, सैमसंग, वीवो, रियलमी, वन प्लस, नथिंग, बहुत सारा फोन है। लेकिन ज्यादातर लोगों को आईफोन खरीदना है। क्यों? क्योंकि इसका एक ब्रांड वैल्यू है मार्केट के अंदर, ये अपना एक रेपुटेशन बना के रखा है कि जिसके पास भी पैसा आता है वो सबसे पहले आईफोन ही खरीदता है। समझ रहा है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल। जब किसी कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू हो, एक रेपुटेशन हो मार्केट के अंदर, उसका एक लॉयल कस्टमर हो, तो उस बिजनेस को हम लोग बोलता है कि उसका एक गुडविल है, और उस गुडविल के लिए अलग से वो पैसा लेता है। जब भी अपना बिजनेस बेचेगा तो उसके लिए ये अपना अलग से गुडविल का पैसा लेगा। यहां तक ठीक है। लेकिन ये जो बी है, ए को बोलता है कि ये जो तुम्हारा जो गुडविल निकला है 2 लाख रुपया, ये कहां से है? यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता था, 3 लाख, 50,000, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये जो तुम 2 लाख रुपया गुडविल का वैल्यू किया है, ये कैसे किया वो बताओ हमको। तो ये बोलता है कि ठीक है, अपने पास में 5 मेथड है जिससे हम लोग किसी भी बिजनेस का गुडविल निकाल सकते हैं। क्या है? मेथड है। उस मेथड से हम लोग किसी बिजनेस का गुडविल का वैल्यू कर सकते। तो अपना काम क्या है? वो जो 5 मेथड है उन मेथड को पढ़ना, उस मेथड से कैसे गुडविल का वैल्यू करा जाता है वो हम लोग देखेगा। तो देखो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ये 5 मेथड है जिससे हम लोग किसी बिजनेस का गुडविल का वैल्यू कर सकते। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड फिफ्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये 5 मेथड है जिससे हम लोग किसी भी बिजनेस का गुडविल को वैल्यू कर सकता है, निकाल सकता है। तो ये एक एक करके हम लोग देखेगा। सबका देखो अपना अपना अलग अलग फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला ध्यान में हो गया तो तुम्हारा खेल खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। तो चलो फिर एक एक करके देखता है। पहले चालू करता है ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, तो देखो ये क्या बोलता है। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। और इसका फॉर्मूला है ये, कैसे निकलता है गुडविल? एवरेज प्रॉफिट लेना है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये कैसे निकलेगा? हमको गुडविल निकालने के लिए ये दोनों चाहिए होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो पहले तो इसको देखता है, ये क्या है? तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और ये क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर परचेज, ये क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू अर्न दिस प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। तो देखो, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि अभी जो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, मान लो 50,000 प्रॉफिट कमा रहा है साल का, तो अगला 3-4 साल तक ये सेम प्रॉफिट वो कमाएगा। उसी को बोलता है हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो चलो इसका क्वेश्चन करता है, थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो क्या बोलता है ये,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ 5 year एवरेज प्रॉफिट व्हिच आर दिस। ये तुमको प्रॉफिट दे रखा है और कुछ लॉस भी हो सकता है 5 साल का। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट दिख रहा है उसको प्लस करो और अगर कुछ लॉस है तो उसको माइनस करो। तो सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे 20,000। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है उसको प्लस में लिखो, अगर कुछ लॉस है तो उसको माइनस में लिखो। लिख लिया। अब इन सब का टोटल निकालो ऊपर वाले का। तो ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस 30 1,00,000, 1,50,000, 70,000 माइनस 10,000। तो यहाँ पे होगा 1,60,000 डिवाइड बाई 5 करो। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 32,000। तो तुमको मिल गया एवरेज प्रॉफिट कितना? 32,000। अब तुमको निकालना है गुडविल। कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट तो है अपने पास 32,000 और ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है इसमें तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये हमेशा तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। यहाँ पे देखो ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, तो तुमको इसको 3 से इंटू कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये कितना मिला? 96,000। बस खेल खत्म, यही काम करना है और कुछ भी नहीं है। क्या क्या पहले हम लोग जो भी हम लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का और इसमें कुछ लॉस भी हो सकता है, तो प्रॉफिट वाले को प्लस करो और लॉस वाले को इसमें माइनस कर दो। डिवाइड बाय 5। 5 क्यों? क्योंकि ये 5 साल का प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है। तो डिवाइड बाय 5 मारा तो कितना मिला? 32,000। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो 32,000 है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 है, तो इंटू करने से होता है कितना? 96,000। बस खेल खत्म। चलो आगे बढ़ता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लो। यहाँ पे एक चीज होता है नॉर्मल प्रॉफिट और गेन, मतलब सेल ऑफ फिक्स एसेट। मतलब तुम्हारे बिजनेस में कोई एसेट था पुराना, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, उसको तुम बेच दिया, समझ रहे हैं? अचानक से तुम उसको किसी साल में बेच दिया तो तुम्हारा क्या हो गया? उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये तुम्हारे बिजनेस का रेगुलर काम नहीं है, समझ रहा है? ये काम तुम्हारा रेगुलर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि हर साल तो तुम बेचेगा नहीं अपना फिक्स एसेट। मतलब ये फिक्स एसेट कौन सा है कि कोई पुराना तुम्हारा एसेट था, मशीन वगैरह था, वो खराब हो रहा था, तुम उसको बेच दिया और बेच के तुम्हारा कुछ फायदा हो गया, तो उसको बोलता है हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये एबनॉर्मल है। वैसे ही होता है क्या? एबनॉर्मल लॉस। ये क्या होता है? लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट और फ्लड। कभी तुम्हारे बिजनेस के अंदर कहीं आग लग गया, चोरी हो गया, फ्लड हो गया, तो कुछ नुकसान हो गया। ठीक, कुछ नुकसान हो गया तो उसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि देखो ये चीज हमेशा नहीं होता है, कभी बाय चांस कभी ऐसा कुछ हो गया कि चोरी हो गया, आग लग गया, तो इन सब चीजों को हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलता है। ठीक, अब करना क्या है? अब मान लो किसी साल तुम्हारा प्रॉफिट हुआ 50,000 और उसमें कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो गया। कितना? 5,000। तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 55,000। कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 55,000। लेकिन ये जो 5,000 तुम्हारा प्रॉफिट एबनॉर्मल वाला है ना, इसको मानना ही नहीं है, इस प्रॉफिट को नहीं लेना है। मतलब तुम यहां से 5,000 क्या करेगा? माइनस कर देगा। तुम अपना प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, समझ रहे हैं? एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिखाएगा? 50,000। ये 5,000 तुमको प्रॉफिट को लेना ही नहीं है। अगर एबनॉर्मल घुसा हुआ है तो तुमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, वैसे ही अगर तुम्हारा किसी साल लॉस हुआ है और सब काट छाट के जो लॉस दिख रहा है वो 70,000 दिख रहा है और कुछ तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस भी हुआ था जो कि इसमें माइनस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, कितना? 10,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था जो कि काट छाट के तुमको यहाँ पे 70,000 दिख रहा है। तो इस एबनॉर्मल लॉस को वापस तुमको यहाँ पे प्लस कर देना है, समझ रहे हैं? तो यहाँ दिखेगा 80,000। तो ये है तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट। ये क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो उसको लेस करना है, एबनॉर्मल लॉस अगर दे रखा है तो उसको वापस ऐड करना है। ठीक, यहां तक। चलो आगे बढ़ता है। तो देखो प्रॉफिट फॉर 3 years 60,000, 55,000 और 70,000 इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 इन ईयर 2। ये जो दूसरा साल है 55,000, इसके अंदर एबनॉर्मल गेन मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट 10,000 इंक्लूडेड है, तो निकालना पड़ेगा, समझ रहा है? तो देखो पहला साल 60,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 55,000 है इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट छुपा हुआ है। कितना? 10,000। तो इसको निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 45,000 और जो 3 है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 70,000। अब तुम क्या करेगा?
इन तीनों को प्लस करेगा 60, 45 और 70, तीनों को प्लस करा, डिवाइड बाय 3 मारा, तो तुमको ये मिल गया क्या? एवरेज प्रॉफिट। ये क्या है? ये है एवरेज प्रॉफिट। अब हमको गुडविल निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, ये रहा नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना 2, तो 2 से इनटू कर दो, तुम्हारा प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ रहा है? तो ये है तुम्हारा गुडविल का वैल्यू। आ रहा है बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट वाले मेथड में। इस मेथड का नाम क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और ये कैसे निकलेगा? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये तो तुमको पता है, ये तो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। ये क्या है? ये नया दिख रहा है यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये नया है। ये कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। चलो इसको क्वेश्चन में देखते हैं, तब समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस, ऑफ ए एंड बी फॉर द लास्ट 5 years एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स आर एज फॉलोज। तो ये तुमको प्रॉफिट दे रखा है 2012, 13, 14, 15, 16 प्रॉफिट दे रखा है हर एक साल का। और यहाँ पे तुमको वेट दे रखा है। वेट मतलब किस साल को कितना इंपॉर्टेंस देना है। वेट मतलब इंपॉर्टेंस देना है, समझ रहा है? इसको 1, यहाँ पे 2 दे रखा है, 3, 4, 5। यहाँ पे जो वेट है ये तुमको किसी अलग क्वेश्चन में अलग भी देखने को मिल सकता है। करना क्या है आगे देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो चलो सॉल्यूशन में आ जाता है, देखता है कि करना कैसे है इसको। अब तुम देखो सॉल्यूशन, इसको करना कैसे है। तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पे ईयर दिया है, तो हम लोग ईयर लिख लिया, 2012 से 16 प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट सारा लिख लो। और जो भी इसका वेट है, जैसे कि 90,000 का 1 है तो 1, इसका 2, 3, 4, 5। अब तुमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। 90,000 इंटू 1 90,000 होता है, 1,10,000 इंटू 2 2,20,000, 1,40,000 इंटू 3 4,20,000, 1,50,000 इंटू 4 6 लाख, 1,60,000 इंटू 5। ये तुम मल्टीप्लाई करके सबका निकाल लिया, जो जिसका जो वेट था। अब इसका टोटल निकालो, ये जो प्रोडक्ट है सबका टोटल निकालो। तो निकाला तुम 21,30,000, और ये जो टोटल और ये जो वेट दिया है इसका टोटल निकालो तो 15 मिलेगा। अब हम लोग निकालेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या है ये? वेटेड एवरेज प्रॉफिट 21,30,000 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना मिला? 1,42,000, 1,42,000। तो हम लोग को क्या मिल गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना? 1,42,000। अब ये जो हम लोगों को मिला है ना 1,42,000, इसको इंटू करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो कि 3 है। तो इंटू करा तो कितना मिला? 4,26,000, 4,26,000। ठीक है, यहां तक ये काम करना है। बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी वेट तुमको दिया है, ये जो वेट दिया है ये कुछ अलग भी हो सकता है अलग क्वेश्चन में। यहाँ पे 3, 2, 5 कुछ भी हो सकता है। तो जो भी तुमको दिया रहेगा इसका वेट इंटू कर लेना है और प्रोडक्ट निकाल लेना है। सबका अपना अपना प्रोडक्ट निकाल लेना है। सबको प्लस किया और इस वेट को प्लस किया, इससे डिवाइड कर लो 15 से, तो मिला 1,40,000। इसको इंटू करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, बस काम खत्म। यही करना है और कुछ नहीं है इसमें। आ रहा है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेगा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये क्या होता है? इन दिस मेथड goodwill is based on the super profit, that is the excess of average profit over normal profit। अब ये क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो कैसे निकलता है गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, अब ये जो चीज है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो तुमको क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन तुमको ये नहीं मिलेगा सुपर प्रॉफिट, इसको तुमको निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट? तो देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तुमको पता ही है क्या होता है, जैसे कि 3 साल का प्रॉफिट है तो तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 मारा, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। इससे पहले हम लोग देखा था 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 मारा, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? अगर ये नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब तुम बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा लगाया है, तुम्हारा कैपिटल क्या है, उसी को हम लोग यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब अब लेट से तुम्हारा जो कैपिटल है वो 1 लाख है, तुम 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया बिजनेस और उस पर तुम हर साल 10% कमाता है। कितना? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। तो इसी को बोलता है हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। ये रहा कैपिटल इनटू रेट, कितना परसेंट तुम कमाता है हर साल? 10% डिवाइड बाय 100, तो कितना होगा? 10,000। तो ये जो रेट है ना, रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हर एक क्वेश्चन में अलग हो सकता है। 10%, 20%, 15%, कुछ भी हो सकता है, वो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 10% लिया तो कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड तुमको नहीं मालूम, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इसको भी निकाल सकता है। कैसे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला, इसको तुमको ध्यान रखना पड़ेगा तभी जाके काम होगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कितना? 22,000। कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल तुम बिजनेस में लगाया? 2 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिया है, ये एग्जाम में तुमको नहीं देगा, ये तुमको याद करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, बस हम यहाँ पे इसलिए दिया है कि आसानी से सॉल्व करा जा सके। ठीक, तो गुडविल अगर निकालना है तो क्या चाहिए हम लोगों को? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, लेकिन सुपर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो है 22,000, लेकिन ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, ये नहीं है क्वेश्चन में, इसको भी पहले निकालना पड़ेगा तभी काम होगा। ठीक, तो पहले आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट? ये रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख, तो यहाँ 2 लाख लिखो, इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो ये कितना हो जाएगा? 20,000। तो तुमको मिल गया, क्या मिला? नॉर्मल प्रॉफिट। चलो अब हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम जो ये शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखना है यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट पूरा लिखना है यहाँ पे, शॉर्टकट मत मारना। ठीक, तो ये हो जाएगा 22,000 माइनस 20,000। तो ये कितना आएगा यहाँ पे? 2,000। ये क्या है? सुपर प्रॉफिट। कितना मिला? 2,000। अब गुडविल चाहिए हमको, गुडविल। तो ये रहा गुडविल का फॉर्मूला, देखो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 2,000 है और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 6,000। बस ये काम करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में तुमको देखना पड़ेगा कि तुमको क्या नहीं दिया है, वो पहले निकालना है, फिर तुमको गुडविल तक आना है। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए था? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए था, लेकिन ये नहीं है अपने पास सुपर प्रॉफिट, तो पहले इसको निकालना पड़ेगा। कैसे? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज तो दिया है क्वेश्चन में 22,000, लेकिन नॉर्मल नहीं दिया था यहाँ पे, तो पहले नॉर्मल को निकाल लिया। उसको निकालने आता है हम लोगों को, यहाँ पे फॉर्मूला पता ही है, तो पहले नॉर्मल निकाला। 2 लाख का 10% तो 20,000 होता है। इसके बाद आ गया हम लोग सुपर प्रॉफिट में। कैसे? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज तो 22,000 है, नॉर्मल 20,000 है, तो माइनस कर लो तो कितना मिलेगा? 2,000। 2,000 इंटू 3 किया तो मिला कितना? 6,000। तो ये है अपना गुडविल का वैल्यू। ठीक, आ रहा है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, पास्ट प्रॉफिट्स 3 साल का, 3 साल का प्रॉफिट जो है वो दे रखा है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है। तुमको बोल रहा है गुडविल निकालो, सुपर प्रॉफिट। तो क्या करना होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 3 है, लेकिन ये सुपर प्रॉफिट है, ये दिख नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो 3 साल का प्रॉफिट तुमको दिया है, तो पहले तुम एवरेज निकालेगा, इन तीनों का एवरेज। कैसे? इन तीनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 3 करो, तो कितना आएगा? 65,000। ये क्या है? ये है एवरेज प्रॉफिट। अब आ जाओ नॉर्मल प्रॉफिट पे, ये भी चाहिए होगा क्योंकि ये एवरेज माइनस नॉर्मल करेगा तभी तुमको सुपर मिलेगा। तो अब नॉर्मल में आ जाता है। कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है इनटू 10%, यहाँ पे 10% दिया है, तो 10 बाय 100 कर देना तो तुमको मिलेगा 50,000। तो एवरेज है 65,000, नॉर्मल है
50,000, तो कितना बचेगा 15,000, 15,000। तो गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट 15,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 3 है, तो आएगा यहाँ पे 45,000। आया बात समझ में। तो पहले क्या किया हम लोग, पहले हम लोग इसका एवरेज निकाल लिया तीनों का, ये जो तीनों प्रॉफिट दिया था 3 साल का एवरेज निकाल लिया, तो कितना मिला 65,000। इसके बाद नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा, नॉर्मल भी नहीं मालूम, तो 5 लाख तो कैपिटल है इसका 10% निकालने बोल रहा है, तो निकाल दिया 50,000 आ गया। तो अब एवरेज माइनस नॉर्मल बचा कितना 15,000, 15 बचा कितना 15,000, तो 15 इंटू 3 करो मिलेगा 45,000, बस खत्म, यही तो काम है। चलो आगे बढ़ता है। तो देखो, ए बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख, तो तुमको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया है कितना 8 लाख, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 8 लाख है। इसके बाद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस वेर 22 लाख एंड 5,60,000, तो टोटल एसेट्स कितना है 22 लाख और टोटल जो लायबिलिटी है वो कितना है, वो है तुम्हारा 5,60,000, 60,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2/2 ईयर्स। तो ये जो दिया है तुमको यहाँ पे 2/2 ईयर्स का मतलब कितना हो जाता है 2 2 जा 4, दिस इंटू दिस, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, तो तुम 5/2 लिख सकता है या फिर इसको तुम 2.5 भी लिख सकता है, ठीक 2.5। तो ये दोनों सब सेम है, ये तीनों सेम है, जो तुमको आसान लगे तुम उसको यूज कर लो। चलो तो अब हम लोग आता है कि गुडविल तो निकालना है कैसे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो पहले निकालना पड़ेगा कैसे, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज तो पता है 8 लाख, नॉर्मल नहीं दिया है, ठीक, तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए जो कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड में तुम आ जाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो ये कितना आएगा 16,40,000, ठीक 16,40,000, तो ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10% है, तो इसमें कितना आएगा 1,64,000, ये क्या मिला नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कितना बनेगा यहाँ पे 6,36,000 बनेगा। ये तुम क्या निकाल दिया, सुपर प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक। अब हमको चाहिए गुडविल, तो गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट 3,36,000 इनटू यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2/2, अभी हम बताया था 2 + 2 इंटू 2 4 होता है, 4 + 1 5, तो 5/2, तो यहाँ पे लिखो 5/2 और इसका तुम कैलकुलेशन करो, हो जाएगा काम। तो इस 2 को इससे काटो, कितना बार में जाएगा ये 3,18,000, 3,18,000, 3,18,000 इंटू 5 करो, तुमको कितना मिलेगा 15,90,000। तो ये है अपना गुडविल का वैल्यू, ठीक। फाइनली तो ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हमें बहुत कुछ नहीं दिया है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला टोटल एसेट लायबिलिटी से माइनस करके, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ा, कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, तो मिला 164। अब जब दोनों मिल चुका है, तुमको एवरेज भी पता है नॉर्मल भी पता है, तो यहां से निकलेगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मिल गया तो गुडविल भी आ जाएगा, तो इसको इंटू कर दो 5/2 से, तो तुमको मिल जाएगा 15,90,000। बस ये काम करना है, ठीक है यहां तक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ ए एंड बी इज 2 लाख, तो ये क्या है, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR 15% है। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज 12,000 ईच, तो यहाँ पे देखो एनुअल सैलरी भी देना है पार्टनर्स को, कितना 12,000 ईच, मतलब ए को 12,000 और बी को भी 12,000, दोनों को मिला के कितना 24,000। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years were this 60,000, 72,000, 84,000. Goodwill is to be valued for 2 years purchase of last 3 years
एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो ठीक है फिर। तो देखो 3 साल का प्रॉफिट तुमको दिया है, लेकिन इसमें सैलरी भी है, सैलरी माइनस नहीं किया हुआ है पार्टनर का, तो पहले तुमको सैलरी माइनस करना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? तो देखो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 60,000, यहां से तुमको माइनस करना पड़ेगा सैलरी, पार्टनर्स का सैलरी कितना है 24,000। ये 24,000 कहां से आया? तो देखो यहाँ पे तुमको सैलरी भी देना है, एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स 12,000 ईच, तो एक को 12,000 देना है, एक को और दूसरे को भी 12,000, तो दोनों मिला के 24,000। समझ रहा है? जब यहां से तुम 24,000 माइनस करेगा तब एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ये कितना होगा? ये होगा 36,000। सेकेंड ईयर में आ जाओ, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 72,000, यहां से 24,000 माइनस करो तो बचेगा 48,000। थर्ड ईयर में आ जाओ, थर्ड ईयर में 84,000 है, माइनस 24,000, तो कितना बचेगा 60,000। अब इन तीनों का टोटल बताओ कितना आता है 144,000। अब हम लोग निकालेंगे यहां से एवरेज प्रॉफिट, तो 144,000 डिवाइड बाय 3, ये आता है 48,000। तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया तुमको। अब हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो 15/100 करना पड़ेगा, तो तुमको मिलेगा यहां से 30,000। अब आ जाओ तुम सुपर प्रॉफिट पे, तो एवरेज 48,000 है, नॉर्मल 30,000 है, तो यहां से आएगा तुम्हारा 18,000। 48,000 माइनस 30,000, 18,000 आएगा तुम्हारा। अब तुम आ जाओ गुडविल पे, तो गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट जो कि 18,000 है, और यहाँ पे देखो ये रहा 2 इयर्स परचेज, ठीक, तो यहां से 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो आएगा कितना 36,000। बस ये काम करना है तुमको। आया बात समझ में? तो देखो यहाँ पे जो सैलरी है ना वो तुमको दिया हुआ था, तो इस सैलरी को क्या करना है, ये जो प्रॉफिट दिया है तीनों साल में, इन तीनों साल से माइनस करना पड़ेगा सैलरी का खर्चा। तो हम लोग खर्चा माइनस करा, तो हम लोगों को एक्चुअल प्रॉफिट मिला तीनों साल का। अब ये जो प्रॉफिट मिला है इसको प्लस किया, डिवाइड बाय 3 मारा, तो एवरेज आ गया। ठीक, एवरेज आ गया 3 साल का। अब तुमको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल करना पड़ता है, तो एवरेज 48, नॉर्मल भी निकालो। कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 15%, तो 30,000 आता है, तो एवरेज 48 है, नॉर्मल 38 है, तो 18,000 आता है, 18,000, तो 18,000 इंटू 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, ये रहा 36,000। बस ये काम करना है तुमको। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो ये था अपना गुडविल का पार्ट 2। बचा हुआ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेगा। तो अब तुम लोग का काम चालू होता है यहाँ से, यहाँ पे जितना भी हम लोग किया है सब अपने कॉपी में नोट डाउन करो, वीडियो को दोबारा देखो जिससे तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक, फाकी बिल्कुल नहीं देना है, जैसे जैसे क्लास खत्म होता है वैसे वैसे अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। समझ रहा है? तो चलो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर बाय बाय।